बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात कर रहे हैं जनाब सोशल मीडिया पे ये जो गंदी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और जो टिक टॉकर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी फिल्में लीक हो गई हैं, ये क्यों हो रही हैं और इनका मेयार क्या है, इन लोगों का मेयार क्या है। और ये वो लोग हैं जिनको कि हम कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, यानी कि इनका असर पड़ता है। और अगर आप गौर कीजिए तो टिक टॉकर्स की बुनियादी तौर पे हुकूमतें जो हैं, सूबाई हो या ना हो, वो इनको बुलाकर इनको ब्रीफिंग देते हैं कि आप हमें प्रमोट करें। और ये किरदार जो है वो अब सामने आया। या इसमें पहले आप अपना तजिया दे दें, फिर आगे चलते हैं। देखिए, इस वक्त जो हमारे सोशल मीडिया पर एक जंग स्टार्ट हुई हुई है बिलाल भाई, जो हमारी नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पे ये इन्फ्लुएंसर्स जो आप कह रहे हैं, इनको तो मैं पहली बात है कि इन्फ्लुएंसर्स मानती नहीं हूँ। एक टिक टॉकर जो किसी भी घर से, किसी भी गली से, किसी भी कूचे से उठकर जो है वो अपनी वीडियो बनाना शुरू करता है और वो कोई भी गन जो है वो दिखा कर वहाँ से जो है वो व्यूज़ गेन करता है। हमारी जो माशरा है ना, वो इस कदर बदहाली का शिकार हो गया है कि हमें सही और गलत की तमीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये बदहाली जब आप कह रही हैं, ये किस चीज़ को बदहाली कह रही हैं? बदहाली में मैं दिमागी तौर पर जिस तरह से हम बदहाल हो चुके हैं, जी, ज़हनी बदहाली है ये। और जिस तरह से ये जो एक जिस्मानी बेरारवी और जिनसी बेरारवी की तरफ जो है वो पूरा माशरा दौड़ रहा है कि जहाँ अपनी वीडियोस बनाई जा रही हैं। देखिए, पहली बात है कि बना ही क्यों रहे हैं आप। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप बनाते ही क्यों हैं। आप बनाते हैं तो वो आपकी गैलरी में सेफ होती हैं, आप बनाते हैं, आप खींचते हैं, ये एक एहसास कमतरी है। ये साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो एक ऐसा शख्स जो खुद को दूसरों से कमतर महसूस करता है और बड़तर बनाने की कोशिश में लगा रहता है, काफ़ी दफ़ा ये खुद पसंदी की अलामत में भी जो है वो शामिल होती है चीज़ कि इंसान खुद पसंदी का शिकार होता है और अपने आप को देखकर उसे ज़हनी तस्कीन मिल रही होती है कि अगर जो है वो, क्योंकि विजुअल का जो असर होता है ना साइकोलॉजिकली, वो ज़्यादा होता है। अगर कोई भी शख्स कोई चीज़ मुसलसल देखता है तो वही चीज़ वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि हमारी नौजवान नस्ल को जो दिखाया जा रहा है, वो चाहे VPN के थ्रू है या वो चाहे वो खुद से जो है वो सर्च कर रहे हैं या उनके सामने चीज़ें आ जाती हैं। आप फेसबुक खोलें, आप यूट्यूब खोलें, आपको ढेरों ढेर ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो रात के वक्त हमारी जितनी नौजवान नस्ल है, जब वो अपना टाइम मोबाइल फ़ोन के साथ स्पेंड कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं। जब आप देख रहे हैं तो आप अटैम्प्ट भी करेंगे। ये साइकोलॉजी कहती है, या आपके माइंड में वो चीज़ सर्कुलेट होती रहेगी, आपको समझ आए या ना आए उस चीज़ की, लेकिन आपके अंदर से वो फीलिंग्स जो हैं वो आपको बार बार इरिटेट करेंगी कि आपको ये अटैम्प्ट करना चाहिए। अब जब आपको ये अटैम्प्ट करना चाहिए तो आप फिर दूसरा शख्स तलाश करेंगे। जब आप दूसरा शख्स तलाश करेंगे तो ऐसे लोग जो ज़हनी तौर पर बदहाली का शिकार हैं, जिनके जहन जो है वो पुख्ता नहीं है, जो नौजवान नस्ल है हमारी 15 साल से और तकरीबन 23 साल के लड़के और लड़कियां के जो इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जिनकी वीडियोस जो है वो लीक हो रही हैं। एक तो ये खुद बनाते हैं, अपनी पसंद से बनाते हैं। दूसरे, ये बहुत खुशी से वो वीडियो बना रहे होते हैं। इनको ये सब चीज़ वीडियो देखकर और दोबारा उसको जो है वो दोबारा बार बार देखते हैं। एक बार नहीं, अपनी वीडियो बनाने के बाद तकरीबन एक वीडियो को 10 बार देखा जाता है। खुद ही देखते हैं, खुद पसंदी है। ये खुद ही देखकर खुशी महसूस करते हैं, उसमें गलतियां निकालते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनेगी उसमें जो है वो गलतियां नहीं होंगी। ये सारा एक प्रोसीजर है मेंटल हेल्थ के हवाले से, जो मैं आपको बता रही हूँ, साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो इनके अपने दिमाग में चल रहा होता है। ये ऐसी शख्सियत बन जाते हैं कि जो जारहाना और जज्बाती शख्सियत होती है। फिर ये क्या होता है कि ख़वातीन इसमें से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती हैं। वो जब किसी भी शख्स को या किसी भी लड़के को दूसरी लड़की की तरफ जाते हुए देखती हैं तो रिवेंज में आके वीडियो लीक होती हैं, लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी। एक तरफ से ये एक ऐसा माइंड गेम है कि जिसमें दूसरे शख्स को अपने साथ इंगेज रखने, बार बार गुनाह करने की तरफ राग़िब करने के लिए ये सारा खेल रचाया जाता है। और सब क्या ये वजह हो सकती है हम उन टॉप 10 ममालिक में से हैं जो कि गंदी फिल्में सबसे ज्यादा डाउनलोड करते हैं हमारी? बिल्कुल ऐसे ही, हम टॉप 10 हैं। क्या ये वजह हो सकती है क्योंकि हम देखते गंदी फिल्में हैं इसलिए हम वैसा करना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। देखिए ना, ये एक साइलेंट वॉर पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है, इंडोर्स कर दी गई हैं ये गंदी फिल्में। आपको जो है वो ईजी टू एक्सेस है। आपको इंडियन जो है वो जगह जगह क्लिप्स जो है वो वायरल होते हुए नजर आएंगे, जिसमें गंदे थंबनेल्स के साथ जब वो लिखा होगा और उसके ऊपर गंदी तस्वीरें बनी होंगी तो हमारी नौजवान नस्ल जो है उसको ओपन करने की कोशिश करती है। जब आप देखेंगे तो आप बनाएंगे ना। अगर आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है, आप देख ही नहीं रहे, आपके पास कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, तो आप बनाएंगे क्या? डॉक्टर साहब, ये अगर सोशल मीडिया पर हैं तो ये तो दुनिया जहान में है ना, तो ये बाकी दुनिया जहान में ये गंद क्यों कितना कम है? उन्होंने इसको पूरी तरह से हैंडल किया हुआ है। हमारा सोशल मीडिया हमारे हाथ में नहीं है,
ہمارے اتنی بڑی ایجنسیز ہونے کے باوجود بھی ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا کنٹرول ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اور اس میں جس طریقے سے ابھی فائر وال انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, جہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی ناپسندیدہ مواد جو ہے وہ تو اس کو فوری طور پر جو ہے ریموو کرنے کی صلاحیت ہوگی, اچھی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کی تربیت بہت ضروری ہے, جو ان کے گھر سے, ان کے کالج یونیورسٹی سے اور ان کے دوستوں پر نظر رکھ کر جو ہے وہ یہ جو تربیت والا معاملہ نا, یہ آ کے بات کریں گے کہ جناب یہ تربیت کرے گا کون, کیسے کرے گا, اور اس تربیت کے اندر اگر ماں باپ اور اساتذہ ہی شرماتے رہے تو پھر آنے والی نسل کا بنے گا کیا.